दोस्तों जेन जी में आजकल एक सेइंग बहुत ही फेमस है, योर ट्राइब डिसाइड्स योर वाइब, यू आर द सम टोटल ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास सिर्फ आपके 5 दोस्तों की नेटवर्थ है, उनकी सेविंग्स है, उनके इन्वेस्टमेंट्स है, तो मुझे आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके सेविंग्स जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो टॉप 10 लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, उनके लाइफ में गोल्स क्या है, उनकी लाइफ में ड्रीम्स क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। लेकिन कभी कभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी आपके लिए सही एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। योर ट्राइब डिसाइड्स योर वाइब। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये एक फैक्टर हमारी लाइफ के बहुत सारे एवेन्यूज को अफेक्ट करता है और 90% से ज़्यादा लोग इसको अवॉइड करते हैं और वो जानते ही नहीं है कि इस वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे एवेन्यूज ऐसे हैं जहां पे आपकी ग्रोथ अटकी हुई है। अगर आप इस कंसेप्ट को सॉर्ट आउट करें तो आपकी लाइफ में नए चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं। दोस्तों द कंसेप्ट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। दोस्तों जेन जी में आजकल एक सेइंग बहुत ही फेमस है, योर ट्राइब डिसाइड्स योर वाइब। यहाँ पे मीनिंग है कि ट्राइब यानी कि वो लोग जिसके साथ आप अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप कैसा फील करेंगे। दोस्तों इसी सेंटेंस में छुपा हुआ है इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस, द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे आजू बाजू की सिचुएशंस। और दोस्तों आप मानेंगे नहीं लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ में आपका सक्सेस का। दोस्तों वॉरेन बफेट जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा है यू आर द सम टोटल ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास सिर्फ आपके 5 दोस्तों की नेटवर्थ है, उनकी सेविंग्स है, उनके इन्वेस्टमेंट्स है, तो मुझे आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके सेविंग्स जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उन सिर्फ 5 लोगों का एवरेज आउट कर दूँ वो आपकी सेविंग्स के बराबर ही निकलेगा। That means that whatever you are, wherever you are in your life, is an average of the top 5 or 10 people that you spend most of your time with. Think about that दोस्तों। आप लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन से 5 या 10 लोग हैं जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए उन 5-10 में से 5 तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आपके दादा दादी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो होंगे जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और बाकी के 5-7 लोग आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे। दोस्तों आप उस लिस्ट में ध्यान से देखिए कि जो टॉप 10 लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, उनके लाइफ में गोल्स क्या है, उनके लाइफ में ड्रीम्स क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। और दोस्तों अगर आप ये पाएँ कि उन 10 में से 5 से 7 लोगों का कोई पर्पस ही नहीं है और बाकी के 2-3 लोगों का पर्पस है भी, तो वो पर्पस आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं होता। तो दोस्तों यू आर इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी आपके लिए सही एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। कभी कभी मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं जिसमें जो बंदा होता है वो अगर अपने घर से बाहर जाता है, किसी दूसरे सिटी में जाता है या किसी दूसरे कंट्री में जाता है, वहाँ जाके उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वहाँ जाके उसका पूरा लाइफ का आउटलुक चेंज हो जाता है। तो दोस्तों क्या दिक्कत उस पर्सन में थी या उसके एनवायरनमेंट में थी? सो इट इज पॉसिबल दैट व्हाट इज होल्डिंग यू बैक इज नॉट ऑलवेज योर एफर्ट्स, योर आइडियाज, योर थॉट्स, बट दोज अराउंड यू। हमारा माइंड होता है इट इज अमीनेबल टू सजेशन। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका माइंड रेडी होता है दूसरों के आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप कॉन्शियस नहीं है और अगर आप अपने माइंड को क्लोजली गार्ड नहीं कर रहे, तो जो आपके आजू बाजू के लोग हैं उनकी बिलीव्स, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स आपके माइंड में इजीली प्रवेश कर सकते हैं और उन्हीं थॉट्स को लेकर आप अपनी ज़िंदगी शेप करने लगते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप अपनी लाइफ में वहाँ नहीं है जहाँ आप होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न है एनवायरनमेंट। स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल हु यू वांट टू बी लाइक। ये सबसे बड़ी एडवाइस है दोस्तों। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो सक्सेसफुल लोग मेरे साथ क्यों उठेंगे बैठेंगे, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप क्यों करेंगे, वो मेरे साथ मिंगल अप क्यों करेंगे, दोस्तों ये एक मिसकंसेप्शन है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सक्सेसफुल लोग उनसे कम सक्सेसफुल लोग के साथ हैंग आउट करना नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम बिताए जो उनसे हमेशा ही चीज़ें मांगता ना हो, बट उनकी लाइफ में कुछ देता हो, उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता हो। तो आप सोच के देखो दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ फ्रेंड्स होना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप ऐसा क्या दे सकते हैं उनको कि उनको आपकी फ्रेंडशिप वैल्यूएबल लगे। फ्रेंड्स, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फलेस फ्रेंडशिप। आपको ये झूठ कहा गया है कि कुछ सेल्फलेस फ्रेंड्स होते हैं। आपके साथ कोई दोस्त इसीलिए रहता है क्योंकि उनको आपसे कुछ फ़ायदा होता है। जब हमारा मतलब या हमारा फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, वो फ्रेंडशिप अपने आप विदर आउट कर जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता। एंड दैट इज़ ट्रू फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स एज वेल। फ्रेंडशिप्स ओनली सस्टेन इफ देयर इज एन इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय बोथ पार्टीज इन्वॉल्व। एक फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशनशिप तभी सस्टेन हो पाएगी जब दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन। सो दैट विल बी माई एडवाइस, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड दिस फ्रेंड्स शुड बी द वंस दैट यू वांट टू बी लाइक। दोस्तों, हमें टीवी शोज के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा एक मिथ सेल किया गया है दैट यू शुड नेवर चेंज योर फ्रेंड्स। फोक्स, दैट इज नॉट ट्रू। रियल लाइफ में फ्रेंड्स हमेशा ही चेंज होते हैं। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो लाइफ लॉन्ग होते हैं, जिनके आइडियाज़, जिनके थॉट प्रोसेसेस हमारे से बहुत सिमिलर होते हैं और जिनकी प्रॉक्सिमिटी हमारे से बहुत क्लोज होती है, तो हम उनको लाइफ लॉन्ग हमारे फ्रेंड्स रखते हैं। लेकिन 90% ऑफ द फ्रेंड्स इन योर लाइफ आर रिप्लेसेबल एंड दे शुड बी रिप्लेस्ड। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, कीप एक्सपांडिंग योर सर्कल। अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को एक्सपांड नहीं करते रहेंगे तो दोस्तों आपका ग्रोथ आपकी लाइफ में लिमिटेड रहेगा। अगर आप नए लोगों को नहीं मिलेंगे, अगर आप नए एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, तो आपकी लाइफ में जो आपका ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट एडवाइस है, स्टे अवे फ्रॉम योर रिलेटिव्स। दोस्तों, दिस एडवाइस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल वन, बट टेक इट ऑन इट्स मेरिट। मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आपके रिश्तेदार में से कोई भी ऐसा रिश्तेदार है जो आपके लिए एक आइडल हो, यानी कि कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको आप देख के सोचते हो कि अच्छा मुझे इन जैसा बनना है, या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप सोच के सोचते हो कि वाह इनका लाइफ बहुत बढ़िया है, इनकी तरह मुझे जीना है। अगर ऐसा कोई रिश्तेदार है तो आप उनसे प्रॉक्सिमिटी रखिए, आप उनसे रिलेशंस रखिए, आप उनसे हिलना जुलना रखिए। लेकिन अगर आपके लाइफ में सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स, जिनके एम्बिशंस आपके एम्बिशन से बहुत छोटे हैं, तो देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड स्पेंड लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल विद देम। I know folks, this is controversial, but the hard fact is your life is limited. आपकी लाइफ बहुत लिमिटेड है। अगर आप अपना मेजोरिटी टाइम आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके फैमिली के साथ फिजूल की बातों में स्पेंड करेंगे, आपके फैमिली के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ सिर्फ फन के लिए स्पेंड करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो रियल ग्रोथ है वो मिस कर जाएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने घर को छोड़ा है, उन्होंने कभी ना कभी अपने फैमिली को पीछे छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो अपने फैमिली के सर्कल से बाहर नहीं आएंगे, नए एक्सपीरियंसेस, नए दोस्त, नई चीज़ें नहीं आएगी। सो फोक्स, दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ लेसन टू ऑल ऑफ यू। चेंज योर एनवायरनमेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट लॉन्ग इनफ। There are only two factors that contribute to your success. One is heredity and second is environment. Heredity is not in your control, but environment is. Choose it wisely and you'll remember me. I hope you like this video. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thanks for watching this video. Until next time, this is Rujit Dave. Bye bye.